हेलो स्टूडेंट्स, आज कल हमने रियल नंबर चैप्टर था आपका 10th क्लास का, उसका हमने इंट्रोडक्शन देखा। रियल नंबर का इंट्रोडक्शन हमने देखा था कल। आज हम देखेंगे यूक्लिड डिवीजन लेमा। आज हम यूक्लिड डिवीजन लेमा के बारे में स्टडी करेंगे। यूक्लिड डिवीजन लेमा होता क्या है, ठीक है। और इसको स्टडी करने के पहले मैं आपको वापस लेकर जाऊंगा आपके 6th और 7th क्लास में, जहां पर आप छोटे छोटे डिवीजन किया करते थे। लॉन्ग डिवीजन जिसे हम बोलते हैं, लॉन्ग डिवीजन प्रोसेस, उस तरह के आपने हमेशा किए हुए हैं। तो उसी प्रोसेस पर मैं आपको वापस लेकर जाता हूं, है ना। यहां पर मैं कोई नंबर ले लेता हूं एक, जैसे मैंने नंबर ले लिया 7/3। अब मैं चाहता हूं कि आप इस 7 को 3 से डिवाइड करें। 7 को किससे डिवाइड करें? 3 से डिवाइड करें, ठीक है। 7 डिवाइड बाय 3, 3 2 जा 6, रिमाइंडर हुआ हमारा 1। बहुत ही इजी है ना। इसको आप कैसे लिख सकते हैं? मल्टीप्लाई के रूप में लिखने को कहूं अगर मैं आपसे, तो कैसे लिख सकते हैं? बच्चे कह रहे हैं सर बहुत आसान है, बहुत सारे क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए, बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व की है हमने इस तरह की। आप वही हमें पढ़ा रहे हैं वापस, है ना। इट्स अ जोकिंग सर। नहीं, इट्स नॉट जोकिंग। I am teaching you first chapter of real number Euclid division. ओके, चलिए एक और एग्जाम्पल हम लें। 10 डिवाइड बाय 4 किया मैंने, इसे आप कैसे लिखेंगे? 10 डिवाइड बाय 4, 4 2 जा 8, रिमाइंडर मेरे पास रहा 2। तो इसे आप कैसे लिखेंगे? 2 राइट ज 4 इंटू 2 प्लस 2, है ना। क्यों लिखेंगे ऐसा? सर हमारे पास एक फार्मूला था, हम उसके अकॉर्डिंग इसको लिखा करते थे। वही कौन सा फार्मूला था? ठीक है, हम पहले इनसे इंट्रोड्यूस हो जाए, आखिर ये होते क्या है ना। ये 3 है, 3 को आप क्या बोलते हैं? सर इसको हम बोलते हैं डिवाइजर। 7 को क्या कहते हैं भाई? 7 है डिविडेंड, एंड 2 इज कॉल्ड क्वोशिएंट, एंड 1 इज कॉल्ड रिमाइंडर। सर 1 को रिमाइंडर कहते हैं। अच्छा, तो बच्चों फार्मूला क्या था? ओके, तो भाई फार्मूला था हमारा डिविडेंड। जो हमारा डिविडेंड होता है वो इक्वल होता है किसके? डिवाइजर मल्टीप्लाई बाय क्वोशिएंट। ये रहा आपका, प्लस रिमाइंडर। ये हमारा फार्मूला था। इस फार्मूले को हम यूज करके इस तरह से हम लिख दिया करते थे, ठीक है बच्चों। और हमने ये लिखा, हमारे पास डिविडेंड यहां से मैं ले रहा हूं, यहीं से ले लेते हैं ऊपर वाले क्वेश्चन से। डिविडेंड है 7 को हम इस तरह से लिख सकते हैं, कैसे? मल्टीप्लाई के रूप में 3 इंटू 2, क्वोशिएंट है 2, और रिमाइंडर हमारा बचा है 1, ठीक है। और 3 इंटू 2 प्लस 1, यह हो गया आपका क्वेश्चन सॉल्व। इस तरह से अब देखिए मैं क्या करूं, ये जो कांस्टेंट इंटीजर हैं
इनकी जगह पर वेरिएबल ले लेता हूँ मैं। 7 की जगह मैंने लिया, 7 को मैं रिप्लेस करता हूँ ए से, ठीक है। 3 को रिप्लेस करता हूँ बी से, और इस 2 क्या है आपका कॉन्स्टेंट है, कॉन्स्टेंट के लिए हम क्यू ले लेते हैं। 1 क्या रिमाइंडर है, रिमाइंडर के लिए हमने ले लिया आर। अब देखिए किस फॉर्म में हो जाता है, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, है ना। तो स्टूडेंट्स हमने जो कुछ पढ़ा और उसका जो निचोड़ आपके सामने आया वो क्या आया, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। बस ये जो ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर है, यही है आपका यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, ठीक है। इसी को कहते हैं बच्चों यूक्लिड डिवीजन लेमा। आप समझ चुके हैं, है ना। ये आपका डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू कॉसेंट प्लस रिमाइंडर, जिसको आप हजारों बार कर चुके हैं आज तक 10th क्लास में आने तक। तो मेरा पर्पस सिर्फ वही था, आपको पुराना याद दिलाना, मेमोराइज करवाना आपको जो आप पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, ताकि आपको ये नया ना लगे, ठीक है। क्योंकि नया नया आता है कोई, तो उसके साथ घुलने मिलने में थोड़ी हमें प्रॉब्लम होती है। अब आपके लिए ये नया नहीं है, ऐसा मेरा मानना है ना, या है, ओके नहीं है ना। अब आपसे इसकी फ्रेंडशिप हो गई है, अब आपको बहुत इजी लग रहा होगा, नहीं तो मैं आकर आपको बताता यूक्लिड डिवीजन थ्योरम आज पढ़ने वाले हैं, यूक्लिड डिवीजन लेमा हम पढ़ने वाले हैं, तो आप आसमान ताकने लगते कि सर क्या होने वाला है आज, है ना। लेकिन अगर अब मैं कहूँगा कि हम यूक्लिड डिवीजन लेमा पढ़ने वाले हैं, तो आप कहेंगे अरे ये तो सर पढ़ चुके हैं हम 10th में, आप हमें ये चीज़ें पढ़ा रहे हैं, है ना। ठीक, ओके। कभी कभी पुरानी चीज़ें भी बहुत ज़रूरी होती हैं। यहाँ पर बेटा एक चीज़ हमें ध्यान में रखना है कि ये जो रिमाइंडर है ना, ये रिमाइंडर हमेशा क्या होता है, 0 के या तो बराबर होता है या 0 से बड़ा होता है, ठीक है। और हमेशा छोटा होता है b से। b क्या है आपका, b क्या है बेटा, b है आपका डिवाइजर, है ना। तो b से हमेशा छोटा होता है, ये आपको ध्यान में रखना है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के अंदर, है ना। b से देखिए ये आपका b रहा, बहुत सॉरी ये v रहा आपका, और ये रिमाइंडर रहा। यहाँ देखिए b 4 है और रिमाइंडर क्या है 2 है ना। तो रिमाइंडर इज स्मॉलर देन डिवाइजर, ठीक है। बट क्या बड़ा हो सकता है, चलिए देखते हम क्या बड़ा हो सकता है ना। कि मन में यह सवाल भी उठ रहा होगा सर बड़ा भी तो हो सकता है, ठीक है, प्रूव करके देख लेते हैं, है ना। हाथ कंगन को आरसी क्या, वो पढ़े लिखे को आगे आप समझदार हैं। देखिए 25/3 है, इस 25/3 को मैं कैसे लिखूं, है ना। और देखिए यहाँ पर 25 हमारा क्या हो गया, 25 डिविडेंड हो गया, जिसे हमें डिवाइड करना है किससे, 3 से, है ना। तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, देखिए 25 इक्वल टू 3 डिवाइड किया, परसेंट आया आपका 8 आया ना, 3 8 या 24, और रिमाइंडर आपका क्या बचा 1, है ना। तो हम इसे इस तरह से मल्टीप्लाई के रूप में लिख सकते हैं, है ना, अकॉर्डिंग टू अवर फार्मूला। अब देखिए नहीं सर कुछ शरारती तत्व मेरी क्लास में बैठे हुए हैं, इस कॉर्नर में उस कॉर्नर में, तो उनका कहना नहीं सर हम तो इसको ऐसे लिखेंगे 3 × 7 + 4, ठीक है बेटा, ठीक है बेटा, अभी मन की कर लो, थोड़ी देर बाद मेरी बारी आएगी। नेक्स्ट 3 × 6 प्लस ये कुछ अलग ही जा रहा है
3 इंटू 6 18 प्लस 7 25, इस तरह लिखेंगे। तो भैया क्या इस तरह से लिखना सही होगा? ये देखिए हमारा जो प्रूवन स्टेटमेंट है उसको ये चीजें गलत बता रही हैं, ये दोनों चीजें उसे गलत सिद्ध कर रही है कि हमारा जो प्रूवन स्टेटमेंट है इक्वल टू बी क्यू आर प्लस आर वो गलत है। कैसे? क्योंकि हमारा प्रूवन स्टेटमेंट कहता है कि जो रिमाइंडर होगा वो 0 से बड़ा या बराबर होगा या b से छोटा होगा, r is smaller than b and greater than or equal to 0। ठीक है, अब आप देखिए इन दोनों कंडीशन में यहाँ हमारा रिमाइंडर 7 है और b की जगह पर क्या है 3 है ना, डिवाइजर 3 है। तो ये संभव है क्या कि हमारा डिवाइजर जो है रिमाइंडर से छोटा हो जाए? संभव नहीं है भाई। क्यों संभव नहीं है? क्योंकि अगर 7 रिमाइंडर बचता है, यहाँ पर 7 रिमाइंडर बचता है, तो क्यों ना मैं इस 3 से 7 को डिवाइड करूं। मैंने क्यों नहीं किया? मैंने इसको डिवाइड क्यों नहीं किया? इट्स माई फॉल्ट, इट्स माई फॉल्ट, इट्स नॉट इट्स माई फॉल्ट ओनली। ठीक है, तो यहां हमें ओवर डिवाइड करना था लेकिन हमने नहीं किया, इसलिए ये गलत है। इसी तरह 4 रिमाइंडर हो रहा है, डिवाइजर है आपका 3, तो 3 से हम 4 को 1 टाइम और डिवाइड कर सकते थे लेकिन हमने नहीं किया। इट्स माई फॉल्ट। ठीक है, ये गलत नहीं है, इट इज नॉट रॉन्ग, दिस स्टेटमेंट इज नॉट रॉन्ग। तो सिर्फ सही क्या है? ये है, क्योंकि यहाँ पर रिमाइंडर 0 से बड़ा है और डिवाइजर से छोटा है, तो सिर्फ यही स्टेटमेंट सही है। तो बच्चों अब क्लियर हो गया होगा आपको, है ना, कि हमेशा रिमाइंडर b से छोटा होता है और 0 से बड़ा या बराबर होता है, 0 भी हो सकता है रिमाइंडर। तो ये हमारा था यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। ठीक है, और इसको डिफाइन किस तरह से करेंगे? सर हमारे 10th चैप्टर में तो दो नेम आ रहे हैं। एक नेम है यूक्लिड डिवीजन लेमा और दूसरा नेम है सर यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन यूक्लिड डिवीजन लेमा एंड यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम? ओके, तो बच्चों it is only a statement. Euclid division lemma is only a statement. ठीक है, it is a proven statement. मैं यहाँ पर लिख दूँ Euclid division lemma। ये Euclid division lemma क्या है? It is a proven statement. प्रूवन स्टेटमेंट, यह पहले से ही प्रूव है। ठीक है, एंड इट इज यूज्ड टू प्रूवन अदर स्टेटमेंट। और इसको हम किसके लिए यूज करते हैं? इट इज यूज्ड फॉर प्रूवन अनदर स्टेटमेंट। इसको किसी और स्टेटमेंट को अगर आपको प्रूव करना है तो उसको प्रूव करने के लिए आप इसका यूज करते हैं। जैसे कि अभी हमने नीचे देखा था कैसे मल्टीप्लाई के रूप में हमने लिखा था, है ना। और दूसरा है आपका यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, शॉर्ट एक यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। ये नाम पढ़ा होगा तो आपको वहाँ कंफ्यूज हो रहे होंगे, सर ये दो नेम किस तरह से हैं, दोनों में क्या डिफरेंस है। तो वही चीज़ें मैं आपको कंप्लीट कर देता हूँ, है ना, कि दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है। तो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम इज अ टेक्निक, इट इज अ टेक्निक टू कंप्यूट HCF। क्या है ये? एक टेक्निक है टू कंप्यूट HCF,
HCF फाइंड आउट करने का एक टेक्निक है, एक तरीका है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। तो इट इज एन स्टेटमेंट, यूक्लिड डिवीजन लेमा इज अ प्रूवन स्टेटमेंट एंड यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम इज अ टेक्निक। व्हाट इज इट? यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम इज अ टेक्निक टू कंप्यूट HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, निकालने का एक मेथड है। उस मेथड को हम कहेंगे यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। और यूक्लिड डिवीजन लेमा एक प्रूवन स्टेटमेंट है जो ऑलरेडी प्रूव है। यह अनदर स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए यूज किया जाता है। तो बच्चों आप समझ गए होंगे दोनों चीज़ों को। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इससे रिलेटेड चैप्टर हमारा 1.1 है, ठीक है। चैप्टर 1.1 में हमें कुछ इंटीजर्स का HCF निकालना है। तो हम नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलते हैं उसके लिए। तब तक के लिए आप ये थ्योरी जो है उसको क्लियर कर लीजिए, अपने माइंड में सेट कर लीजिए। ओके।